सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो आप लोगों को लगता है कि मैं 24 घंटे हंसती रहती हूँ, खिलखिलाती रहती हूँ, मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, और ज़्यादातर मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी रिवील भी नहीं करती रिलेटेड टू फ्रेंड्स और रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलेशंस, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कंपनी वाले हो, कुछ भी हो। मैं कभी नहीं बताती आप लोगों से, कभी शेयर नहीं करती। जस्ट फैमिली में जो चल रहा होता है वो बता देती हूँ, या फिर मैंने अपनी लाइफ में जो रिवील किया वो पापा से रिलेटेड किया था। वो भी मैंने कब किया? आई थिंक जब मैं अपने करियर के पीक पॉइंट पे थी तब किया मैंने। वो भी मैं करना नहीं चाहती थी, बट कुछ लोग बोलते थे कि इनकी गलती है, ये इन लोगों ने जानबूझ के अपने पापा को छोड़ रखा है, लात मार के घर से निकाल रखा है। तो उनके लिए था वो व्लॉग कि देखो हम गए हैं उनके पास और पापा ही नहीं आना चाहते। तो ये सब था, ठीक है। मैं ये सब चीजें बताना नहीं चाहती थी कि आज के टाइम में कौन है यार जो अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाना चाहेगा, ठीक है। ये हमारा ही लॉस है एक टाइप से, बट फिर भी मैंने दिखाया। मैंने सिर्फ ये प्रूफ किया कि हम चाहते हैं बट वो नहीं आना चाहते, ठीक है। और हम किसी को फोर्सफुली अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद काफी सिंपैथी दी लोगों ने, काफी कुछ अच्छा भी बोला, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं इतना स्ट्रेस में थी, ऊपर से पायल की शादी से रिलेटेड भी बहुत स्ट्रेस है घर में। मतलब घर में जो स्ट्रेस है वो पायल की शादी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आज तक मतलब इन लोगों ने हमको लड़के दिखाए हैं, नो डाउट, लेकिन जो लड़के दिखाए हैं ना वो बिल्कुल भी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन वर्ड्स? मतलब बहुत ही बुरे। मतलब किसी ने पड़ोस में लड़की छेड़ रखी है, किसी ने डॉग के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई जेल काट के आया हुआ है, कोई कुछ दारू पीता है, स्मैकी, मतलब इस टाइप के लड़के। अब आप लोग समझ जाओ, ठीक है। और एक मम्मी कह रही है कि पढ़ी लिखी लड़की कभी ऐसे गंदे लड़के से शादी कभी नहीं कर सकती, कभी भी, ठीक है। आप लोग खुद थोड़ा सोच के देखो। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी जगह शादी करे, ठीक है। जबकि मम्मी ने तो इतने दुख देखे लाइफ में, मतलब किसी ने देखे भी नहीं होंगे। तो मम्मी तो चाहती है अपनी तरफ से बेस्ट, ठीक है। तो ये होगी। उसके बाद अभी मेरे साथ क्या हो रहा है आप लोगों को पता है। मेरे काफी टाइम से 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरे 1 मिलियन जब फॉलोवर्स हुए थे तब मेरे 1,80,000 फॉलोवर्स हो गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 80,000 से वो आ गए 20,000 पे। तो मुझे लगा यार ये तो 1 मिलियन मतलब अभी घट जाएंगे। मतलब 1.1 होने वाले थे मेरे उस टाइम, तो मतलब एकदम ऐसे घट गए 80,000 फॉलोवर्स। पता नहीं क्या हुआ, अचानक सडनली एकदम ऐसे ड्रॉप हो गए। मुझे नहीं पता क्या रीजन था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गई थी कोचिंग लेने, तो वहां मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं ऐसे रैंडमली स्लैप कर रही थी किसी को, और वो अनइंटेंशनली था और मुझे नहीं पता था वो वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। उसकी वजह से फिर मेरे फॉलोवर्स बढ़े फिर से, और फिर उससे मेरे 1.1 हो गए, ठीक है। 1.1 हो गए और 1.2 होने वाले थे। तो 1.2 होने वाले थे तो वही फिर से 80,000 हो गए थे, ठीक है। लेकिन फिर से एकदम पता नहीं क्या हुआ, एकदम से फिर ऐसे डाउनफॉल आ गया और अभी मेरे 26,000 रह गए हैं, ठीक है। तो मतलब अब मम्मी कह रही है कि शायद कंपनी वालों ने कुछ कराया है, तुझे आगे नहीं देखना चाहते बढ़ता हुआ। तो कंपनी वालों के साथ मेरा कैसा रिलेशन है, क्या है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। एंड मैं ये सब बताना नहीं चाहती थी, बट मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, ठीक है। एज अ क्रिएटर आप लोग कभी भी एज अ क्रिएटर खुद पर्सनली बात मत करो किसी के साथ भी, कंपनी वालों के साथ। आप एक मैनेजर रखो, मैनेजर नहीं रख सकते अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपना भाई, चाचा, फूफा, ताऊ, कोई भी हो घर में बड़ा छोटा, आप उसकी बात कराओ। अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनी वाले थे जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मतलब वो ये कहते थे ना कि काजल यार आज हमारा बजट ना इतना है और तेरे को रील बनानी है, तो मैं बना देती थी। कई बार ये भी कह देते थे ना कि यार इस रील का हम तुझे कुछ नहीं देंगे, ये तो तुझे अपनी कंपनी का सॉन्ग आया, तुझे रील बनानी होगी। मैंने फिर भी बनाई, फ्री में भी बनाई मैंने, हालांकि मैं बनाती नहीं हूँ। फिर जब मैंने देखा कि
ये तो मेरा इनडायरेक्टली यूज ही हो रहा है एक टाइप से, ठीक है। जिस चीज का मैं किसी और से पैसा ले रही हूँ, लोग मुझसे ऐसे प्यार प्यार से बोल के फ्री में करवा रहे हैं, और मैं गए चलो कोई नहीं यार, एक मतलब अगर बंदा महीने में 20 रील भेज रहा है और हम अगर एक फ्री में बना देते तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कभी भी खुद बात मत करो। दूसरी चीज, एज अ गर्ल क्रिएटर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो मैंने फेस की, लाइक फ्लर्टिंग। एक कंपनी वाला तो इतना मैड हो गया था, ही इज फ्रॉम यूपी, एंड वो तो मुझसे बोल रहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है, और मैंने बोला मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया हुआ है, मैं नहीं कर सकती, आई कांट, सॉरी। और मैं किसी को भ्रम में भी नहीं रख सकती। मैंने उनको बिल्कुल क्लियरली बोला कि मैं क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाऊं, मैं चाहती तो मैं झूठ बोल के उनका बहुत सारा पैसा भी ले सकती थी, काम भी ले सकती थी, बट आई एम वेरी क्लियर टू हिम कि मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मुझे कुछ लोगों पे डाउट्स हैं, जिन लोगों ने मेरे अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ की, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो वो शायद कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, बट मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रखा, मैंने तुम लोगों का भी बुरा नहीं किया। तुम लोगों ने मेरे को एक रील का इतना अमाउंट दिया, मैंने किया है काम, जबकि और क्रिएटर्स इतना पैसा चार्ज करते हैं, मतलब जिसके 10,000 फॉलोवर है ना, वो भी एक रील का 5,000 चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों को जो तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो, मुझे क्यों नीचे घसीटना चाहते हो, मतलब वाई। मतलब मैं अब आप लोगों की चीज बताती हूँ, मेरा जो दूसरा अकाउंट है ना, जिसपे मैं बोल बोल के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, उस पे क्या है, उस पे 2-2 स्ट्राइक आई हुई है, लेकिन उसमें फिर भी फॉलोवर बढ़ रहे हैं। इसमें एक स्ट्राइक आई हुई थी, वो हट गई, वो हटी थी 2024 में, हट गई थी फरवरी, पता नहीं मार्च में हटी थी शायद, हट गई थी। अब बिल्कुल ग्रीन है सब कुछ, ठीक है। तो उसमें स्ट्राइक है, फिर भी फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, इसमें स्ट्राइक नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी इसमें फॉलोवर घट रहे हैं। बीच में मेरी जब आईडी खराब हुई थी तो ये कुछ कंपनी वाले कहते थे कि अगर क्रिएटर्स हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम उनकी आईडी को स्टॉप करवा सकते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करवा सकते हैं, उनकी आईडी में फेक फॉलोवर डलवा के उनकी आईडी को स्टॉप करवा सकते हैं। और हमारे लिंक होते हैं इंस्टाग्राम वालों के साथ, यूट्यूब वालों के साथ, उनके जो मतलब ऑफिस होते हैं इनके भी, इंस्टाग्राम का भी ऑफिस होता है, यूट्यूब का भी ऑफिस होता है, इनमें कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं एज अ सैलरी बेस्ड, ठीक है। और जो कंपनी वाले होते हैं इनके लिंक होते हैं हर जगह, ठीक है। अगर आपकी कल को आईडी हैक होती है तो ये आईडी वापस ले आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े क्रिएटर्स की आईडी हैक हो जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? क्योंकि इनके डायरेक्ट लिंक है, एंड इट्स इलीगल। किसी की आईडी बंद हो गई और उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। अब बंद कैसे होती है? जैसे कोई बेटिंग प्रमोशंस कर रहा है, किसी के पैसे डूब गए, ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करती भाई, मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। शुरू में तो मैंने किया, बट जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे होता तो मैं नहीं करती, ठीक है। मैं क्यों रिस्क लूँ अपनी जान को, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग आए तो मैंने सबके साथ काम करना मतलब धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। मतलब ये इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैकमेलिंग समवन। और ऐसे बीच में बहुत सारे कंपनी वाले आए कि एक चीज के लिए, और वो मतलब माइंड में ऐसे बनाते हैं कि तेरे तो इतने फॉलोवर है, तेरी रीच नहीं आ रही, और तेरे तो फेक फॉलोवर है क्या। अरे भाई, तुम्हारे सामने फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, और अगर मुझे फेक डलवाने होते तो मैं इतने साल से क्यों वेट कर रही हूँ? मैं अब नहीं डलवा सकती, अब नहीं मैं 2 मिलियन करवा सकती अपने फॉलोवर्स, ठीक है। मैंने तो चलो कोई बात नहीं भाई, बोलते रहो। उसके बाद यूट्यूब से मेरा ये है कि इससे मतलब खर्चा भी नहीं चल पाता जितना मेरा खर्चा है। इससे सिर्फ एक ये है कि यूट्यूब बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, दैट्स इट। इतना है यूट्यूब का, यहाँ से बहुत कम अर्निंग है। यूट्यूब पे मैं इतने प्रमोशंस भी नहीं करती, मेरे पास आते हैं बट मैं करती नहीं, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े आते हैं जो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएंगे, और ऐसा है। तो कंपनी वाले बहुत टॉर्चर करते हैं पैसों। अब जैसे 20 रील्स दे दी, ठीक है, हमने बना दी, अब मैसेज करते रहो उन लोगों के पास कि सर पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद वो 5 वीडियोस की पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है सारे कंपनी वाले अजीब हैं, कुछ लोग बहन भी बोलते हैं, कुछ कंपनियों में लड़कियां भी होती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो अब तो मैं किसी से बात ही नहीं करती भाई, जो भी है टेक्स्ट में करो। और अब तो मैंने अपना मतलब जो मैनेजर भी है, बट पहले मैं ही बात करती थी कि मैं ही करती हूँ। जब मुझसे लगता है कि मुझसे चीज़ हैंडल नहीं हो रही, तब मैं मैनेजर के पास जाती हूँ, सेकेंडरी, ठीक है।
लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ गर्ल आई फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स। और मतलब अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करी तो आप ब्लैकमेल कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप, एक कंपनी वाले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप कैमरा ले लो और आपको एक रील के 30 to 40 के मैं दूंगा, ठीक है, आप कैमरा लो और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, ठीक है, उससे आपकी अकाउंट भी उठेगा और ये भी। तो मैंने ले लिया भाई, 3.5 लाख का कैमरा ले लिया मैंने, लाइट्स ले ली मैंने, रिंग लाइट ले ली मैंने, कैमरा ले लिया मैंने, सब कुछ ले लिया, ठीक है, लेंस ले लिया, 1.5 लाख का तो लेंस है मेरे पास, 2 लाख का कैमरा है, लाइट है 15,000 की, ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक बार काम दिया, उसके बाद दोबारा काम ही नहीं दिया। और मेरी मम्मी मेरे को पहले ही बोल रही थी कि तू ये कैमरा तो ले रही है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बैंक से निकालने पड़ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वो तुझे काम नहीं देगा। अब मुझे सच में मतलब एकदम ऐसे शॉक्ड हो गई थी मैं, और सबको काम दे रहे हैं मुझे छोड़ के। और मैं जैसे वीडियो भी बनाती हूँ ना तो इतनी कमियां निकाल देंगे। मतलब एक बार मैंने वीडियो बनाई थी कैमरे में, तो कहते कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो फिर उसके बाद कहते तुम फोन से ही बना दो। मैंने बोला फिर आपने कैमरा क्यों दिलवाया था जब आपको फोन से वीडियो बनवानी थी। तो बहुत माइंड गेम्स के साथ खेलते हैं लोग। और बहुत सारे कंपनी वाले हैं जो आपको लालच देंगे कि ना हम आपको ना महीने में 30 रील देंगे और हम आपको 500 रुपये देंगे। तो क्रिएटर करते हैं बेचारे, वो सोचते हैं, क्रिएटर्स की सोच क्या होती है कि यार 500 रुपये मिल रहे हैं, बहुत है, मोमोज खा लेंगे, काम तो चली जाएगा, रिचार्ज करा लेंगे। तो जो थोड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, जैसे वो फॉरेन ट्रिप मारते हैं, उनके लिए तो 500 रुपये वो तो नहीं मानते ना, वो तो सीधा 10-10, 20-20, 30-30 लाख चार्ज करते हैं जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जैसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, ठीक है। और उन्हें इतनी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब उनको खुद इतना लाखों करोड़ों का पैसा दे रहा है, उनको इतनी जरूरत भी नहीं होती कंपनी वालों की। तो ऐसे ही है, मतलब लालच देंगे आपको और आप उस लालच में ग्रैब हो जाओगे। शुरू शुरू में मैंने भी काम किया, क्योंकि मेरे को तो घर बनाना था भाई, मैंने किया काम, मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने जो भी मेरे को दिया ना, उन्होंने मेरे को 4,000 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 2 दिए, 3 दिए, मैंने किया है काम, ठीक है, और एक रिस्पेक्ट रखते हुए ही मैंने किया है। और सॉन्ग्स की और सुन लो अब आप लोग, मैं सॉन्ग्स क्यों नहीं करती। मैंने तीन साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरे 4 सॉन्ग्स आए हैं, ठीक है। पहला सॉन्ग मेरा बिल्ला के साथ था, बिल्ला बहुत अच्छा है, उसने मेरे को एक सॉन्ग के, जब शुरू शुरू में मेरे 40-50 हजार फॉलोवर थे मेरे, तो उसने मेरे को 8,000 रुपये दिए थे। उसने मुझे सुबह बुलाया था 11 बजे और 6 बजे उसने मेरे को रवाना कर दिया था। और बहुत सेवा भी की उसने, मतलब खाना पीना, बहुत रिस्पेक्टफुल था, उसकी फैमिली भी बहुत रिस्पेक्टफुल थी, वहाँ के जितने भी लोग थे बहुत रिस्पेक्टफुल थे, ठीक है। और अगर वो मुझे 8,000 भी नहीं देता ना और फ्री में भी करवाता, मैं कर देती भाई। बट ये था कि 8,000 में से फिर जैसे हमारे पास खुद का व्हीकल नहीं है, तो हमें गाड़ी वाले को पैसे देने पड़ते हैं, और गाड़ी वाले आप लोगों को पता है 2-3 हज़ार 4,000 ऐसे लेते ही हैं कहीं भी जाओ आप, ठीक है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि सब लोग ऐसे ही होते होंगे। उसके बाद मेरे पास दूसरा सॉन्ग आया, पहला प्यार, भोलू भाटी के साथ। उसमें एक कैमरामैन मेरी बहन को बोल रहा कि तुम लोग ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, ऐसे, मतलब उसने कुछ ऐसा मेरी बहन को टॉन्ट मारा। मैं तो शूटिंग कर रही थी उस टाइम, और मुझे नहीं पता था, और मम्मी भी थी वहाँ, नहीं उसमें मम्मी नहीं थी, मम्मी ने भाई को भेजा हुआ था, मम्मी घर पे थी, तो भाई भी बेचारा बैठा हुआ था साइड में। अब पता नहीं वो शायद उसका फोटो क्लिक कर रहा था, तो उसने उसको कुछ ऐसा बोला, उसके पायल की बुद्धि आप लोगों को पता है बहुत गर्म है वो, तो वहां पे मार पिटाई हो जाती। फिर मैंने उनको आके, जिन्होंने मुझे सॉन्ग दिलाया था, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला कि हम आप लोगों की रिस्पेक्ट में आ रहे हैं काम करने के लिए, और आप लोग ऐसे बदतमीजी कर रहे हो मेरी फैमिली के साथ, दिस इज नॉट फेयर। मतलब हर लड़की गंदी नहीं होती अगर इस फील्ड में आ रही है। वहां पे मैं काम करी, वहां जो पीछे बैकग्राउंड में लोग, लड़कियां नाच रही थी, तो वो आई हुई थी, 1-1 हज़ार रुपये में देते हैं इनको पैसे। तो वो मेरे को कह रही कि आपको पता है बड़े बड़े जो मॉडल हैं आज के टाइम में सबने कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं तो कहते आपको कैसे सॉन्ग मिल गया। मैंने बोला भाई मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे इसलिए काम मिल गया, और मेरी अच्छी जान पहचान है, और मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उन्होंने मेरे को इनसे मिलवाया था, तो कुछ बातचीत हुई थी, तो पेमेंट इश्यूज हो रहे थे, मैंने इतने मांगे थे, दे नहीं रहे थे, फिर जब मैंने मांगे इन्होंने दे दिया, तो मैं आ गई काम करने के लिए। तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा चला। उसके बाद उन लोगों ने शायद बेच दिया वो सॉन्ग, अब वो यूट्यूब पे नहीं है, कोई किसी दूसरे चैनल को दे दिया उन लोगों ने उस सॉन्ग को, ठीक है। उस सॉन्ग में मुझे 10,000 दिए थे इन लोगों ने,
और दे दिए थे सॉन्ग शूट होने के 3-4 दिन बाद दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट सॉन्ग किया नखरा बोलेगा। उसमें मेरे को दिए थे 23,000 दिए थे ना मम्मी, 23,000 दिए थे, और उसमें से 5,000 तो हमने गाड़ी वाले को दे दिए थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे खुद के कपड़े थे और मेकअप आर्टिस्ट भी मतलब ऐसे बुला रखे थे जिनको कुछ पता ही नहीं था, तो उसमें मेकअप मैंने खुद ही किया। और उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने एक डील रखी थी कि आप इतनी रील बनाओगे काजल, तो मैंने बोला ठीक है भाई, जितनी मुझसे बनेगी मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो जितनी मुझसे बनी मैंने बनाई, 5-6 रील मैंने बनाई, पता नहीं 5-6 बनाई थी, पता नहीं 3-4 बनाई थी, मैंने बनाई, ठीक है। तो बनाई मैंने, उसके बाद वहां पे मैं शूटिंग कर रही, वहां पे ना पानी, ना बाथरूम करने का, ना खाने पीने का, बिल्कुल जंगल में एक कोने में, ऊपर से मम्मी भी परेशान, ऊपर से मतलब बिना खाए पिए मैं शूटिंग कर रही। और फिर उसके बाद उन्होंने खाना मंगवाया, कह रहे बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और मुझे बुलाया था उन लोगों ने 8 बजे, मैं 8 बजे पहुंच गई थी, और शूट स्टार्ट हुआ था 2-3 बजे, और रात के 12 बजे तक चला, मतलब कोई जुबान ही नहीं है लोगों की, ठीक है। उसके बाद ही मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, काम करके अपना चली जाती हूँ। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कि भाई 12 बजे तक बोला था, मैं 12 बजे के बाद चली जाऊंगी, चाहे शूट कंप्लीट हो या ना हो। और शूट के बीच में कभी कह रहे कि हमें डांस वीडियो बनानी है, कभी कह रहे हमें एक्टिंग वीडियो बना रही है, मतलब तुम लोगों को खुद ही डिसाइड नहीं है, और तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैंने बोला भाई ठीक है चलो, आप लोगों को जो करवाना है मैं आई एम रेडी फॉर दैट, एक्टिंग कहोगे एक्टिंग कर लूंगी, डांस कहोगे डांस कर लूंगी। एट अ टाइम तो मैंने डांस सीखा वहां पे, एट अ टाइम मैं कैसे स्टेप्स को कैच करूँ, मैं कोई डांसर थोड़ी ना हूँ, या मैं डांस बार में काम करती हूँ जो मैं डांसर हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत हम डांस करते हैं, अपने मन से करते हैं, जो एक नेचुरल होता है, हर कोई करता है, मम्मी लोग भी करते हैं शादियों में, वैसे हम करते हैं, हम कोई प्रोफेशनल डांसर थोड़ी ना है। एट अ टाइम अगर आपको कोई मतलब ये तो वो बात होगी कि पूरी 1 साल की पढ़ाई आप आधे घंटे में करके दिखा दो, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं पॉसिबल हो सकता। तो फिर भाई मुझे क्या हो, मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई शूट करते करते, तो सब घबरा गए कि भाई क्या होगा क्या होगा। फिर सबने मुझे उठाया, कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था, मैं रो रही थी कि भाई कैसे कैसे करके ये शूट हो जाए। और वहां पे एक दीदी और आए हुए थे, उनका शूट मेरे बाद चला था, ठीक है। तो एक ये शूट की स्टोरी थी। उसके बाद नेक्स्ट शूट किया था मैंने, एक कंपनी वाले ने मेरे को बोला था कि काजल आप सॉन्ग शूट्स क्यों नहीं करते, तो मैंने उनको रीजंस दिए, भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं कर सकती, और करूंगी तो अच्छे लेवल का ही करूंगी जिसमें फालतू की मेरी सरदर्दी ना हो, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है काजल एक सॉन्ग है, तू सुन, तुझे अच्छा लगे तो तू कर। तो वो सॉन्ग था पटड़ी पटड़ी मुझसे जा, ठीक है। मैंने बोला मैं चलो ठीक है भाई, ठीक है कर लेती हूँ तुम्हारे कहने पे। कंपनी वाले वो न्यू आए थे, कंपनी वाले हरियाणवी कंपनी थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे, जो भी वहां ड्रामा होगा तुम लोग देखोगे। तो उसमें से एक लड़का आया था, ठीक है। तो वो आया था, वो मेरे साथ ही था, मम्मी भी थी, बहन भी थी, लास्ट में भाई आया था, बिल्कुल लास्ट में, जब मुझे लग रहा था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं गई वहां पे, सबसे हाय, मैं पिंटू पावड़ा से फर्स्ट टाइम मिली, तो मैंने बोला हाय, तो कहते नमस्ते मैम। मैं कहा चलो ये भी सही है, मतलब ठीक है, आई नो हम भी गांव के हैं, आप भी गांव के हो, मैं ऐसे कर रही और आप ऐसे कर रहे। मेरा रिएक्शन फर्स्ट टाइम ऐसे था कि ये क्या है, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर शूट स्टार्ट हुआ, तड़के गए थे ना मम्मी पापा, हम सुबह गए थे, और शूट स्टार्ट हुआ शाम को 8 बजे। तो अब आप लोग देखो उस टाइम क्या सिचुएशन हो रही होगी। और अगले दिन आए हम 9-10 बजे। चलो वहां पे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे थे, हेयर स्टाइल, वहां मेरे इतना हेयर स्टाइल किया कि मेरे बाल ऐसे हो गए थे गुच्छा, मतलब 4-5 बार मेरे बालों में हीट यूज की उन लोगों ने, कभी स्ट्रेट किए, कभी कर्ल्स किए, कभी कुछ कभी कुछ, तो बाल भी बहुत डैमेज हो गए थे मेरे, ठीक है। उसके बाद जब शूट स्टार्ट हुआ तो जो सॉन्ग के प्रोड्यूसर थे वो भी आए, तो वो बहुत वो दिखा रहे थे अपने आप को एटीट्यूड सा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, दिखा लो भाई। तो उनको कह रहे जिसने मेरे को सॉन्ग दिलाया, किसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको किसको उठा लाया तू। तो वो बोला भाई आप लोगों ने बोला था कि हमको तो काजल चाहिए सॉन्ग में एज अ मॉडल, तो
ऐसे उनकी गिटपिट होगी और उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि यार ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि जो पीछे बैकग्राउंड डांसर है इनको आगे कर लो, अगर लड़की में कुछ बात ही नहीं है तो इसके इतने फॉलोवर्स ही नहीं होते, अगर किसी में कोई बात होती है तभी तो उसके फॉलोवर्स होते हैं। तो फिर भाई एक लड़की के अंदर ना एक होता है बैड टच गुड टच का एक ह्यूमर होता है, ठीक है। उसके बाद बिंटू पावड़ा और वो प्रोड्यूसर खड़े हैं और ऐसे बातचीत कर रहे हैं और मैं पीछे खड़ी और उन्होंने मेरे को ऐसे मारा पेट में, और मम्मी और लोग मेकअप रूम में बैठे थे और मेरी बहन भी, ठीक है। और वो लड़का उधर खड़ा था, लेकिन वो बाथरूम करने गया हुआ था, ठीक है। तो मेरे को इतना जोर से मारा इधर, मैं मतलब रोने लग गई और मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताई ये बात, क्योंकि जब तक लोग मम्मी और आए और वो आए तब तक मैं चुप हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को चुप करा दिया था कि कोई नहीं। उसके बाद जो वो बंदा डायरेक्टर था, पता नहीं कौन था, तो कहता तुम कहाँ की हो, तुम सॉरी ये वो पता नहीं क्या क्या, तुम तो हमारे गांव के आसपास की हो, मेरी वाइफ वहीं की है, ऐसे करके कि आप टेंशन मत लो। मेरे को ऐसे ऐसे कर लिया था बिल्कुल जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ भाई। तो मैंने फिर ऐसे करके ऐसे हाथ हटाया, मैंने बोला मैं सुन रही हूँ आपकी बात, मेरे कान दे रखे हैं, आपको टच करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे कान हैं, सुन रहा है मुझे। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे लड़की को पता चल जाता बैड टच और गुड टच, ठीक है। वो मेरे को ऐसे करके मैं कैसे बताऊं यार, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, मेरे को ऐसे करके उधर ले गया कोने में, और मम्मी और तो मेकअप रूम में ही थे, ठीक है। तो मेरे को कहता क्या हो गया, आपका मन नहीं लग रहा, आपको शूट करने में मजा नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि पता नहीं मुझे मतलब एक वाइब्स ही नहीं आ रही, ठीक है। तो मैंने ये बात बोली तो जो प्रोड्यूसर था वो खिंच गया भाई, वो ना तगड़ा खिंच गया वो इस बात पे, कोई वाइब नहीं आ रही, मैंने 10 लाख लगा दिए इस सॉन्ग पे, इसको वाइब नहीं आ रही, ये कैसी लड़की है। अरे भाई ये तो खुद की फीलिंग है, तुम ही पूछ रही हो कि क्यों नहीं आपका मन लग रहा, तो मैंने सच बोल दिया भाई वाइब नहीं आ रही मुझे मतलब एक लग ही नहीं रहा कि मैं शूट कर रही हूँ, मेरे को वाइब ही नहीं आ रही। तो ये हो गया। उसके बाद लोगों ने मेरा नाम पोस्टर से हटा दिया, मेरा नाम हटा दिया सॉन्ग हटाने के बाद। तो मैं ये कह रही थी, मैंने उनको फोन किया, आपने ये सब तो कर दिया, आप लोग मेरी शक्ल भी हटा दो, शक्ल भी क्यों लगा रखी है आप लोगों ने मेरी, जब नाम हटा दिया। तो कहता मैडम आप कुछ ज्यादा ना बोल रहे। मैंने बोला कि ये तो कितनी बदतमीजी वाली बात है, मैंने सॉन्ग शूट किया है और उसमें आप लोग मेरा नाम हटा रहे हो, मेरा पोस्टर से नाम हटा रहे हो, कितनी बड़ी बेइज्जती का काम है ये। तो कहते कि इतने बड़े नहीं हो आप, ठीक है ना, जो इतनी हवा ले रहे हो, हटा दिया तो हटा दिया, हमारा गाना हमारे पीछे हमारी मर्जी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब मैं इस चीज के बारे में क्या ही बोल सकती हूँ। तो मैंने बोला, बस मैंने उनको ये बोला कि अगर मेरी जगह सपना मैम या प्रांजल दरिया मैम होते तो क्या आप उनके साथ भी ऐसे बदतमीजी करते। तो कहते मैडम जी पल्लौन भर के बढ़ जाओ आप, फिर बात करिए हमारे गले, ठीक है। और इतनी बदतमीज लड़की मैम ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कंपनी वाले को फोन किया, मैंने बोला इसलिए सॉन्ग करवाया था मैंने इंस्टॉल करवाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरा अलग से पोस्टर बनवाया जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला था, उसमें सिर्फ मैं थी एज अ सिंगल, ठीक है। और शूट के टाइम में वो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने जो बिंटू पावड़ा था उसको इधर बुलाया और वो जो कंपनी वाला था वो भी था। मैंने बोला भाई मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना और एरी गैरी तो बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। मेरी फैमिली मेरे साथ आई हुई है, मजाक मस्ती से हटके भाई मैं तुम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो तुम लोग क्या सोच रहे हो। कहते हम तो देखते हैं आप बहुत हंसती रहती हो, बहुत स्माइल करती रहती हो, तो हमें लगा आप बहुत अच्छी होंगी कि भाई था मेरा नाड़ा खोल लोगे अड़ा, अच्छी होंगी और मेरे कपड़े पाड़ोगे अड़ा, मेरा वो रिएक्शन था। तो उसके बाद बिंटू पावड़ा तो मतलब सिर्फ सॉन्ग शूटिंग ही कर रहा था, जो उसमें एक्शन थे रिएक्शन थे उस हिसाब से एक्टिंग कर रहा था। और वो दूसरे को भी मैंने बोला था भाई बोल दो प्रोड्यूसर होगा अपने घर में होगा, और घमंडरी बात उरा हरियाणा में सबके द्वारा सब कुछ है, गाड़ी है ट्रैक्टर है बुग्गी जोटा सब कुछ है, ठीक है। रुपये भी बहुत है, बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बिरानी कड़कड़े बैठे हैं, ये सब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हो गया तो मेरा बिल्कुल मन उठ गया। उसके बाद मैंने कोई गाना भी नहीं किया मैंने कोई सॉन्ग। मतलब इस फील्ड में आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। और मैं एक लड़की हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे मारा, धोखे से मारा, जानबूझ के मारा, वो तो भगवान को पता है भाई, ठीक है। मैं पीछे खड़ी हूँ, उनको मतलब इतना भी नहीं पता कि भाई एक लड़की को पेट में मारना कितनी गलत चीज है ये, ठीक है भाई। चलो उनसे गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो मेरी भाभी का भाई है उसका मेरे पास फोन आया, तो उसी गांव के होंगे ये, पावड़ा वावड़ा होगा कोई गांव वाम। तो कह रहे बिंटू पावड़ा कह रहा तुम्हें पता है काजल का जो गाना आया था पटरी पटरी मुझसे जा, उस पर 3 मिलियन व्यूज हैं।
तो भाभी का भाई बोलता हाँ है, तो कहता था हम लोगों को पता है मैं फेक है। तो अब फैमिली में तो बात पता चली जाती है ना, तो वो मेरे से पूछ रही कि वो ऐसे सिर्फ बोल रहे थे कि फेक है, तो मैंने बोला तो मैंने बोला भाई मैं थी मॉडल, मैंने मॉडलिंग करी और मैंने मेरे रुपये मिल गए, गाना उसने गा रखा, मॉडलिंग उन्हें कर रखी, पीछे उनके लाग रहे, वहां अपनी बेस्ती खुद करते फिर आए कि भी फेक थे, मैंने क्या लेना, वो तो एक्टिंग कर दी। इब थम जानो थारा भगवान जाना है, थारे व्यूवरशिप जाना है। तो ये सब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इतनी हंसी आई, मतलब ऐसा कौन आपने मतलब मैं मॉडलिंग कर रही, मतलब मैंने कहने लग रही भाई मेरी रील है और मैंने फेक फॉलोवर डाल रखे, कोई लॉजिक है इस बात का। तो मतलब इसे से हरियाणा के कलाकार हैं सो कॉल्ड आर्टिस्ट। फिर कुछ आर्टिस्ट करेंगे मेरे तो इंस्टाग्राम पे कि हमारा गाना आया रील बना दो फ्री में। क्यों भाई, क्यों बना दो हम फ्री में? हम तो नहीं बनाएंगे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, हर चीज की मेहनत लगा है, हम फ्री में क्यों बनावा? के लागो आप हमारे, आपने के कर दिया हमारे खातर ही सा, काम दो और अपना काम करो, ठीक है। उसके बाद ऐसी ऐसी कंपनी वाले हैं, कम कम रुपये देंगे, लालच देंगे, जो पागल बना दे यार। मतलब बहुत कुछ फेस कराया मैंने भी, और आज हमने ये सारी चीज खोल कर बता दिया आप लोगों को, सबके नाम भी बता दिए, क्योंकि जिन्ना जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो सच है वो तो है। और मेरे तरफ प्रूफ भी है सारी चीज़ के, मतलब मैसेज भी कर रखे मना है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई झूठला इसका मना है, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के बोलना नहीं करती अपनी लाइफ में कभी भी। रिकॉर्डिंग है मेरे तो आज भी, मेरा दिल पर लगी थी वो बात कि भाई पहला आप उस लेवल पर पहुंच जो जी। अरे भाई तो था मतलब इतना दोगलापन क्यों? और कंपनी वाले किसी के नहीं होंगे, क्रिएटर किसी के नहीं होंगे, ठीक है। आप मेरे तरफ फूके जावे, मैं किसी ने जान दी नहीं, किसी ने पर्सनली मिल दी नहीं। और एक चीज और आप लोग पूछो दीदी आप इवेंट्स में क्यों नहीं जाते? एक सपना चौधरी का इवेंट हुआ था, ठीक है, उसमें मैंने रुपये लिए थे और उन्होंने दे भी दिए थे, मैं चली गई थी, मैं आ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर उनने दोबारा जो क्रिएटर आए मैंने आ गए फ्री में। तो हर कोई है सोचा जब कोई फ्री में आ रहा तो हम पीछे देकर क्यों बुलावा, तो इस करके मैं पैसे नहीं देते। और भाई बिना पीछे का मेरा शौक नहीं है भाई धक्के खाने का, अपने घर तक कड़ी कड़ी धक्के खाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इवेंट्स में नहीं चाहती, कोई पैसे देगा तो मैं जरूर जाऊंगी। और भी बहुत थे कंपनी वाले कि आप हमारे साथ बॉन्ड हो जाओ, हम आपको इतने दे देंगे। अरे भाई नहीं होना मना बॉन्ड, क्यों मैं बॉन्ड, मैं एक बार बॉन्ड होगा पछता रही हूँ। मैं बॉन्ड भी हुई थी एक साल गेली, ठीक है, उसमें भी मेरे तक नू डील हुई थी कि भाई आपको महीने के 75,000 देंगे, और दे थे मैं मेरे तक 50,000। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चलो कोई बात नहीं। इतने सेक्रीफाइस करे हैं, इतने करे हैं, और उसके बाद भी आज भी सब लोग मेरे इतने बूंदे डाल पीछा लग रहे हैं। ये कड़वे कड़वे सच हैं जो आप लोगों ने पता होना चाहिए। अरे मैंने बहुत छुपा रखी थी, मैं ये सब चीजें रिवील नहीं करना चाहती थी, बट आज मैंने कर दी ये सब चीज़ रिवील, क्योंकि मैं भर गई थी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। आज मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि भाई क्यों मेरे साथ ही, क्यों मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। मतलब अगर फिर उसके बाद मैंने उन लोगों की कुछ रील्स भी देखी, ये वो, ठीक है। तो इस करके मेरा मतलब वो भी नहीं होता कि भाई मैं गाने करूँ, मतलब बेमतलब के रिश्ते बनाओ, डायरेक्टर ना भाई बनाओ, क्यों बनाओ भाई हम भाई, हम काम देने वाले, हम काम करने वाले, हम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मतलब बाप की उम्र के होकर भी फ्लर्टिंग कर रहे हैं और बदतमीजी करा है। अरे जितने भी कंपनी वाले हैं किसी तरह मतलब 10-15 दिन रेगुलर बात कर लो ना, प्यार हो जाए, नुकंगे आ जो रहा है, चंडीगढ़ आ जो, आपका शूट करवाएंगे हम, आपकी जो ये गाने गा कर सिंगरा गिल कोलैबोरेशन कराऊंगे। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और फिर कुछ अगर लड़की चली जावे तो फिर उसके बारे में गंदगी फैलाऊंगी, या तो नू है, या तो नू है, या तो ऐसी है। इनकी क्रिएटर के बारे में भी बहुत गंदी सोच है, क्रिएटर है ना जो मैं इतना गंदा सोचा, बहुत गिरे हुए लेवल पर। फिर तो सारी रिकॉर्डिंग है, मतलब कल को ये बात उठाना तो मैं सारे प्रूफ टेक्स्ट दूँ कि भाई ले देख लो थारे आगे आई ना। क्रिएटर के बारे में इतनी गंदी सोच इनकी, भी क्रिएटर के हैं। तो एक कंपनी आना था, उसने मेरे गिल के करा, मतलब पंजाबी कंपनी थी। तो हम काम कर रहे थे भाई, कर रहे थे। तो वो मैं मतलब 20 वीडियो जाती थी ना, तो मैं कहती भाई मेरी पेमेंट कर दो, मैं कर दिया करा थे। तो एक बार क्या हुआ, कहते कि जब 80 वीडियोस हो जाएंगी तब आपकी पेमेंट करेंगे। मैंने बोला 80 वीडियोस तो भाई बहुत बहुत हो जाती है 80 वीडियोस। तो मैंने रो पीट का 80 वीडियो बनाई, फिर मैंने मैसेज किया भाई मेरी पेमेंट कर दो, कहते 120 पे होगी।
फिर मेरी दिमाग की जो बुद्धि भाई वो घूम गई, और ऊपर से मेरा फोन खराब हो रहा, मैंने फोन भी लेना जरूरी, फोन भी ना के था 13 मेरा खराब हो गया था उस टाइम। तो मैंने फोन करा दो रहा कि भाई मेरी पेमेंट करो जल्द से जल्द, मैंने नहीं पता। और 80 वीडियो बोली थी आप लोगों ने, मम्मी ने बोली कि करेंगे ठीक है, नहीं मेरी बात कराइए। तो फिर उन रो पीट कर मेरी पेमेंट कर दी थी, ठीक है। पूरी रुलाई में जुमा रुलाया दी जुमा जुमा जो करनू का है ना भाई, आखिरी दम तक सांस तोड़ दा बंदा, वो सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब आप लोग बताओ कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों काम करूं, जो इतना रुलाव इतना तड़पाव है, जबकि काम टाइम पे देने लग रही मैं है। तो पहले 20, फिर 40, फिर 80, फिर पता क्या बोला, अरे हमें तो क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है, अब तो एआई आ गया, अब तो ये आ गया, अब तो एआई से हम वीडियो बनवा लेंगे, एआई तो 1 सेकंड में वीडियो डाल दे, क्रिएटर की मिन्नतें करो कि मैं वीडियो डाल दो, ऐसे वैसे पता नहीं क्या। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर फाइनली उन लोगों ने मेरी पेमेंट करी बहुत टाइम बाद, मतलब उन लोगों ने मेरी पेमेंट पता कब करी, 7-8 महीने बाद मेरी पेमेंट की, 7-8 महीने बाद। फिर मैंने उनका काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मैं कुछ नहीं समझती किसी को भी, ठीक है। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, चटनी गल खा लूंगी, लेकिन जहाँ मेरी इज्जत नहीं होगी ना, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वहाँ मैं काम नहीं कर सकती, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबके आंसर मिल गए होंगे। सोम क्यों नहीं शूट करती, कंपनियों का घोटाला, कितना कुछ फेस करना पड़ता है क्रिएटर्स को। और अगर गलती तो ये भी मत बोल दियो कंपनी वाला ना कि भाई मैं सिंगल हूँ, ठीक है, अच्छा लग जाएगा जब मैं भून की डाला, क्योंकि पता नहीं भाई किसका केस सिस्टम है, किसी ने मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर रखी है। बट मैंने जिन पर डाउट है ना, अगर थामली कड़े भगवान की कसम इतना तगड़ा एक्सपोज करूंगी ना जिंदगी में, रोगे बैठ कर ना, आंखा में गुठे दे कर ना, ठीक। मेरे साथ बदतमीजी मत करो, मैंने बहुत अच्छा करा थारा लोगों का, थारी रील बढ़ा रखी मैंने फ्री में भी, ठीक है। और अगर थम मैंने पता चला है, मतलब अगर मैंने पता करवाया कि भाई कौन मेरे अकाउंट के लिए छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि आजकल सब पता चल जाए, इसी कोई बड़ी इट्स नॉट अ बिग डील कि पता करना के सच है के झूठ है, ठीक है। और ये तो सोशल मीडिया है, और जिस पर मैंने डाउट और वो आदमी लिख गया, फिर देखो सारी किसी तगड़ी रैली डालूंगी। ये तो एक पार्ट 1 था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत एक हिंट दिया लोगों था कि भाई एक क्रिएटर एक मॉडल ने कितना कुछ फेस करना पड़ा है, ठीक है। और जो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनो तो जमाए आर सोचा आर चागली कितनी पवित्र हो, कितनी मंदिरा में जाने हो कोनी, उन्हें तो आर सोचा आर कपड़े तभी बहुत जज करा है। तो जो भी है जुकर प्रांजल दैया अपनी जगह पर बहुत सही है भाई, मैंने गणी एंडी लगा हुआ छोरी, मतलब उसका सीधा कहना है भाई मैं आई हूँ काम करना आई हूँ, मेरे तरफ ये दो और अपना जल्दी बना हुआ। वो फालतू किसी ना तो भाई बना दी, ना यार बना दी, ना बेस्ट फ्रेंड बना दी, ना फ्रेंड बना दी, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े दिन के चौंचले हुआ करा कि भाई मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, थोड़े दिन क्यों अगर है, ठीक है। टाइम गेल सब बदल जाए। जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तब कुछ और था, अब कुछ और है, और आने वाले टाइम में कुछ और होगा, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े सिंगर नु ना कि भाई हम प्रमोशन नहीं कराते, भाई सबके प्रमोशन हुआ, सबके बड़े बड़े बॉलीवुड वाले प्रमोशन करवाने लगे हैं, तो फिर वही आने के हो गए हैं, तो सब प्रमोशन करावे। ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो अपने आप नु दिखाता ना सुपीरियर, सब प्रमोशन करावे, सब A to Z। तो बस मैंने बता दिया आप लोगों को सारी चीज, सॉन्ग्स क्यों नहीं करती, इवेंट्स में क्यों नहीं जाती, और कंपनियां कैसी कैसी हैं, कैसे कैसे बिहेव करती हैं आप लोगों के साथ। आप कितने भी लॉयल हो जाओ, कितना अच्छा तो बोल लो, कल आप किसी किसी करा ही कराएंगे, क्योंकि उनने सिर्फ इस चीज का मतलब है, मतलब क्या है कंपनी वाला का, सामने से लेंगे 4 लाख रुपए और क्रिएटरों को देंगे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 2000, बस इसका ज्यादा नहीं दे सकते। एक आधा क्रिएटर जो अच्छा क्रिएटर उसका दे देंगे 4000, 5000 बस। और खुद ये गाड़ी खरीदे दे फिर रहे हैं, घर बनाते फिर रहे हैं, ये खुद का इनका खुद का सिस्टम है भाई। और ये तो काम हो गया कि सरपंच तनखा तो देवा सरकार 6000। हाँ और सरपंच लेकिन कंपनी वाला ने लगा कि भाई ये जितना पैसा दे रहे हैं सब क्रिएटर दे रहे हैं, नहीं जी नहीं, गलत बात है ये। इतने घोटाले कराए हैं लोग। बट नो है कि फिर ओ है लोग अकेले। मेरा एक फ्रेंड था कंपनी में था, उसकी कार बिल्कुल नू हो गई थी, बिल्कुल कुचल गई थी। तो अच्छे कर्म से कमाओ, हम भी तो सब्र कर रहे हैं, हम भी तो कमा रहे हैं कम रुपये, हमको तो नहीं है हाय हाय, मारे गए तो कभी कुछ होया नहीं। तो ठीक है गाइस, मेरे को यही सब बताना था आप लोगों को, बाकी कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक हो गई।